काउंटर बंद कर दिया गया है, जो पर्ची मिल रही थी जिसके थ्रू आप जाके डायरेक्ट वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो 4 घंटे कम से कम लगेंगे और मेरी शाम की ट्रेन है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। भैया भैया ये बताइए रेलवे स्टेशन जाएगी ना? हेलो दोस्तों, नमस्कार, शुभ प्रभात। इस समय हो रहा है 4:30 और आज मौसम थोड़ा अच्छा है। इससे ठीक 1 साल पहले इतनी बारिश हो रही थी कि आपको मैं बता नहीं सकता। मतलब हम और सौम्या थे उस वक्त और बहुत ज़्यादा बारिश थी, शायद बहुत मुश्किल था। कितनी तूफानी बारिश हो रही है बाप रे। सुबह का 4:15 4:30 हो रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। भैया आज ऑरेंज अलर्ट पे है। और ये सफ़र भी भगवान के नाम पे ही सिर्फ चल रहा है। सारी कहानी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। वीडियो देखिएगा, बहुत बातें करनी है। नासिक की शुरुआत कर रहा हूँ मैं सुबह सुबह भगवान शंकर का नाम लेके, त्र्यंबकेश्वर की ये यात्रा। सो बोलो हर हर महादेव। ये सफ़र जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। जो यात्रा, ये जो जर्नी होती है, लेकिन इसे आसान बनाता है भगवान की शक्ति, मेरी भक्ति और थोड़ा सा आपका प्यार। फाइनली मुंबई से 3 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग नासिक रोड पहुँचे हैं। अरे यार, इगतपुरी और कसारा में तो क्या गजब का माहौल था यार, मज़ा आ गया वहाँ का वेदर ही देख के। चलो नासिक रोड से बाहर निकलते, देखते हैं यहीं से बस मिलेगी हमें। धरती का स्वर्ग अगर कहीं पे मुझे दिख रहा है तो वो यहीं पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ आती इतनी अच्छी, मतलब इतना अच्छा मौसम हो गया यार। बादल नीचे है और नासिक का तो क्या कहना, पंचवटी, हर चीज़ यहीं पे। सो फाइनली मैं आ गया हूँ बस से उतर के। मैंने वहाँ से 245 नंबर की बस ली थी, जो कि 70 रुपये वहाँ से लगा था, और सीधे त्र्यंबकेश्वर आए हैं। सावन ख़त्म होने से पहले मैंने सोचा एक बार दर्शन कर लेते, क्योंकि पिछले साल भी किया था, ऐसी मेरी भावना रहती है यहाँ के लिए। तो चलिए दर्शन करते हैं। कोशिश करूंगा दिखाने की, कह नहीं सकता। ठीक है, चलिए। मैं इस वक्त लाइन में लग गया हूं और ये लाइन जो है, ये आप जाके 200 रुपये की पर्ची लेके थोड़ा सा जल्दी दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी दर्शन कर सकते हैं, चूँकि क्या होता है कि लोगों के पास थोड़ा समय की दिक्कत होती है। जैसे मुझे खुद आज वापस जाना है, सो समय रहता है तो ऑब्वियसली मैं वो वाली लाइन में लगता है जिसमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन थोड़ा समय का अभाव है इस वजह से, वरना कोशिश करिए अगर आपके पास समय है तो वैसे ही लगिए। यहाँ 200 रुपये देंगे और फिर वहाँ डायरेक्ट आपको जाना है। आज दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन है और बारिश भी हो रही है। सो अभी काउंटर बंद कर दिया गया है, जो पर्ची मिल रही थी जिसके थ्रू आप जाके डायरेक्ट वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। सो 4 घंटे कम से कम लगेंगे और मेरी शाम की ट्रेन है, वो भी वेटिंग में, अभी कंफर्म नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन अभी मैंने एक प्रयास किया है वीआईपी दर्शन के लिए, उनसे विनती की है। थोड़ा धनराशि भी ज़्यादा है, लेकिन प्रयास करते, बाबा का दर्शन भी ज़रूरी है, तो उसके पीछे पैसा नहीं देखते फिर। और अभी मैं एक मंदिर के पीछे खड़ा हूँ। ये मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। बहुत अच्छा मंदिर लग रहा है, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे, एकदम शांत। दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ लोग शायद ये भी कहेंगे कि इतना पैसा देके दर्शन करना शायद सही नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब हम अपनी पसंदीदा चीज़ों के लिए कभी पैसा खर्च करने से पहले सोचते नहीं हैं, तो ये भी तो एक अपनी पसंदीदा जगह ही तो है। सो इसके पीछे क्यों सोचना। सो मेरा एक वो भी लॉजिक है, और समय तो कम है ही, आपको पता है कि रिटर्निंग है शाम को। बड़ा अच्छा लग रहा है।
कि ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे वैकल्पिक रूप में मौजूद हैं जिसके माध्यम से मैं जाके उनका दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ और आप तक भी दर्शन पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप सबको भी उनका सानिध्य मिले, उनका आशीर्वाद मिले। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान की कृपा आप सब पे भी बरसे, इसी के उद्देश्य के साथ मैं आज यहाँ पे आया था सावन में दर्शन करने के लिए। सो फाइनली भगवान का दर्शन हो गया है, त्र्यंबकेश्वर महाराज भगवान शिव जी का। और ये टी शर्ट भी मैंने यहीं से ख़रीदी है, आप लोगों ने देखा ही होगा, खैर ध्यान दिया होगा, वो मैंने चेंज कर लिया था। अब मुझे निकलना नासिक, और नासिक रेलवे स्टेशन शाम को मेरी वंदे भारत है वहाँ से मुंबई के लिए। टाइम कम है अभी थोड़ा, वैसे 3:18 हो रहा है। सौम्या जानती है मैं बहुत हड़बड़ाता हूँ, वो बहुत रिलैक्स होकर काम करती है। तो 3:30 हो चुका है और अब हाँ जल्दी पहुँचना है। शाम को 7:30 बजे की ट्रेन है। देखो भाई, हिम्मत हो और थोड़ी भक्ति हो तो सब कुछ पॉसिबल है। सुबह तो लग रहा था दर्शन ही नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान भी देखते हैं, परीक्षा लेते हैं। अच्छा हाँ, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है? इसके पहले मैंने इसके एक हफ्ते पहले मैंने टिकट कराया था त्र्यंबकेश्वर का। सो वो हो नहीं पाया। क्यों नहीं हुआ? टिकट एक्चुअली वो हो गया, वेटिंग में आ गया। टिकट वेटिंग में नहीं, वेटिंग नहीं, टिकट मेरा, ट्रेन मेरी लेट हो गई। मतलब मैं नासिक एक हफ्ते पहले ही आ जाता, लेकिन किसी कारणवश ट्रेन लेट हो गई और मैं नहीं आ पाया। फिर मैंने जिस ट्रेन में कराया, मैं उसका टाइम देखना भूल गया, वो ट्रेन सुबह की थी। भगवान परीक्षा ले रहे थे, लेकिन हम भी ठहरे उनके जिद्दी भक्त। सो इतनी आसानी से कहाँ मानते। मेरा यहाँ से जाने का मुंबई जो टिकट था वो वेटिंग में था। मैं इधर लाइन में था और उधर मैसेज आया कि आपका टिकट कंफर्म हो गया वंदे भारत में। सो अब इससे बड़ी खुशी क्या होगी? यही कृपा है भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बरसे। ये बस है, इसी से रेलवे स्टेशन अभी जाना है। भैया ये बताइए, रेलवे स्टेशन जाएगी ना बस? दोनों भी जाएगी। अच्छा भैया, धन्यवाद। मेरा वो वाला फ़ोन चार्जिंग में लगा, एक्चुअली उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है। और अभी ये चाय मंगाए हैं। नासिक स्टेशन के ठीक सामने ये रेस्टोरेंट है, प्योर वेज। मैं हमेशा यहीं पे आता हूँ और सुबह 3:30 बजे से अभी तक कुछ नहीं खाया है, सिर्फ पानी पिया है। सो फाइनली अभी कितना बज रहा है? 5:39, मतलब 5:39। अब खाने जा रहे हैं पनीर के पकौड़े। मन है थोड़ा सा खा लेते हैं, क्योंकि सुबह 3:30 बजे से 4:30 बजे का उठा हूँ, तब से कुछ खाया नहीं, कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी। सो अभी पहली चाय जा रहा हूँ पीने और फिर कुछ खाते हैं, फिर वंदे भारत का सफ़र दिखाते हैं आपको। सिंपल और बेस्ट। हमारी ट्रेन वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है, उसी का इंतज़ार है। भाई 1400 रुपये का टिकट है। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, नासिक से मुंबई तक का इतना महंगा टिकट फ़र्स्ट टाइम मैं खुद लिया हूँ, क्योंकि मजबूरी थी और मिल नहीं रहा था। बाकी कई ट्रेन में ट्राई किया, मिला नहीं। इसका जो नॉर्मल चेयर कार का प्राइस है वो 800 रुपये के आसपास है। ये एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास है, इससे ऊपर का आता नहीं है। ज़रा हम भी देखें 1400 रुपये का आखिर है क्या। सो वेट कर रहे हैं हम भी।
यार उम्मीद से ज़्यादा अच्छी हैं। बाकी मैं तो एक्चुअली नासिक से इसको पकड़ा हूँ, शिरडी से ये आती है। लेट्स सी। अगला स्टेशन में कल्याण है। मैं एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया इसको ज्वाइन करने में। थोड़ा पानी पीना। 26 अंशुमान। देखो भाई, मैं फ़र्स्ट टाइम वंदे भारत में चल रहा हूँ और लिटरली बता रहा हूँ 1400 रुपये लग रहा है कि वर्थ इट है। मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटी है। सिर्फ नॉर्मल चीज़ें मैं नहीं गिनाऊँगा, कोई भी चाहे सफाई की क्लीनिंग की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, आपको लगेगा ही नहीं कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो। सूप आया था, सूप पी लिया, अभी खाना आ रहा है, अब खाना खाएंगे। त्र्यंबकेश्वर की ये यात्रा मेरी बहुत अच्छी रही। अभी वंदे भारत से हम लोग लौट रहे हैं मुंबई की ओर।